नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग अवेयर होंगे कि डी यू सी यू ई टी पी जी के लिए फॉर्म्स निकल चुके हैं, जिसके थ्रू इस बार डी यू का एंट्रेंस किया जाएगा और डी यू एल एल बी में एडमिशन्स दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने वो फॉर्म्स देख लिए होंगे एंड अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए होंगे। एंड बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। कुछ में है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या मार्कशीट कहीं अपलोड नहीं करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही हैं, तो उन सबके जवाब मैं आप लोगों को प्रोबेबली कल वाली वीडियो में दे दूंगा, जिसमें मैं सब कुछ एकदम बैठ के आप लोगों के साथ अपना फॉर्म फिल करेंगे। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज और डाउट्स होंगे वो सारे आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा कि बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। जहां तक कि मैं देख रहा हूँ, बच्चे कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, गलत तैयारी कर रहे हैं, रॉन्ग प्रिपरेशंस में जा रहे हैं। पुराने जो ओल्ड मेथड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जो डीयूएलएलबी का अपना एग्जाम होता था उसके थ्रू तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर देखेंगे कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना ज़रूरी है जो हमारा एडमिशन हो जाएगा, कितने मार्क्स का पेपर है, क्योंकि पैटर्न चेंज होने के बाद किसी को कुछ नहीं पता है अभी तक। तो इसीलिए अगर आप लोग भी डी यू एल एल बी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिसमें मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि कहाँ से तैयारी की जाएगी। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इस वीडियो को। तो हम लोग बात कर रहे हैं डी यू एल एल बी 2024 को लेके। तो डी यू एल एल बी 2024 में आप लोगों को पता होगा जो एग्जाम्स होंगे वो सी यू ई टी पी जी के थ्रू होंगे, जिसमें हमारा एग्जाम कोड COPQ11 है। तो अगर आप लोग फॉर्म फिल करें तो उसमें आराम से जाके चले जाना। उसके बाद अगर हम आगे देखें थोड़ा सा, पहले मेरा इंट्रोडक्शन अगर आप जानना चाहें तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा। मैंने पहले बीकॉम की थी फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई कंप्लीटेड माय लॉ, दैट टू फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रेजेंटली आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड ऑल्सो अ पार्ट टाइम टीचर। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो डी यू एल एल बी सी यू ई टी सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात सिलेबस का है कि यहाँ पे साफ साफ आप पढ़ रहे होंगे। ये सब कुछ मैं प्रॉपर जो सी यू ई टी की गाइडलाइंस है वहां से उठा के लाया हूँ। तो हर उस इंफॉर्मेशन पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो जो आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेंट हो गई है किसकी, CUET की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, और उसी के तहत अब DULLB के भी एडमिशन्स किए जाएंगे। NTA एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट। मेन चीज, देयर विल बी टोटल ऑफ 75 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को अभी तक लगता है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, 75 क्वेश्चंस कर दिए हैं। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए हैं हमारे टाइम पे। इनफैक्ट 2 साल पहले तक 100 क्वेश्चंस आते थे, बट नाउ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 75। एंड वही सेम 4 सेक्शंस रहेंगे। अब उस 4 सेक्शंस में अगर हम आगे चलें तो ये हमारा सिलेबस है: लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर बेसिक्स। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैच इज लीगल अवेयरनेस आप लोगों के एग्जाम में नहीं आ रहा है। वो तो बच्चे, अब बच्चे मैं अभी भी देख रहा हूँ, बच्चे आईपीसी पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। बट गाइस वो आप लोगों के एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल अवेयरनेस आई एम सेइंग एग्जाम में नहीं आएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें इंग्लिश पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन, थोड़ी सी जीके पढ़नी है। जीके में अब इन सबके में इन डेप्थ भी देखेंगे हम लोग। बाकी उसके बाद नेक्स्ट जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर बेसिक्स और लॉजिकल अवेयरनेस। इन सबके मिला के हमारे पास 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन 75 क्वेश्चंस को हम लोग आगे अगर हम लोग देखें फर्दर बाइफरकेशन तो क्या होगा। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा एनालिटिकल एबिलिटीज, हमारा लॉजिकल रीजनिंग आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग आएगा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एरियाज, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, पीपल, वर्क एंड टाइम एंड ब्लड रिलेशंस। ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं, बेसिकली एलिमेंट्री मैथ्स कह सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग। एलिमेंट्री मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग हमें प्रिपेयर करनी है। दैट विल बी ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज। जीके में हमें क्या क्या देखना है? हमें हिस्ट्री देखनी है, हमें पॉलिटिकल साइंस देखनी है। दोबारा बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस हमारा क्या होता था, हम लोग पहले बहुत इन डेप्थ पढ़ते थे। तो पॉलिटिकल साइंस में ना मेन मेन टॉपिक्स वाइज डिवाइड कर लेना आप। जैसे हम लोग ने इमरजेंसी पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया, प्रेसिडेंट पढ़ लिया, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा पढ़ लिया, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट देख लिया,
फिर हम लोगों ने मतलब मेन मेन जो टॉपिक्स है ना वो हमें कवर करने हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स देखनी है, बहुत मेजर नहीं, इकोनॉमिक्स के क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, करेंगे हम लोग अपनी क्लासेस में। उसके बाद लास्ट इज एनवायरनमेंट देखना है। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स देखने हैं हमें, किसके नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दोनों देखने हैं। इसमें अवार्ड्स हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो जाएंगे, स्पोर्ट्स हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट समिट्स हो जाएंगे, हर चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास अनसीन पैसेज देखना है हमें, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन, प्रोवर्ब्स, एनोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड सेंटेंस एंड वर्ड करेक्शन, ये सब हमें देखना है। अगेन आई एम सेइंग लीगल अवेयरनेस हमें नहीं करना है। जो हम लोग प्रोपोजिशंस करते थे, कंक्लूजन्स करते थे, मैक्सिम्स करते थे, बेयर एक्ट वगैरह कुछ भी हाथ नहीं लगानी है, कुछ भी आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, दैट इज कंप्यूटर बेसिक्स। इसमें हमें बहुत बच्चे डाइसी हैं, इसमें क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने का इसमें कुछ नहीं है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी, वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट, WWE, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, मतलब बहुत बेसिक पढ़ा जाएगा। मान लो अगर आप लोगों ने इसके 200 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। कुछ कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि भाई मार्किंग स्कीम क्या होगी, वही पुराने वाली मार्किंग स्कीम सेम है। 4 मार्क्स का है सही क्वेश्चन, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने बताया आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं तो टाइम एलोकेटेड भी कम हो गया है। 105 मिनट, लगभग लगभग पौने 2 घंटे आपको दिए जाएंगे एग्जाम को करने के लिए। पहले 2 घंटे थे क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन कम हो गए हैं तो टाइम भी कम कर दिया इन्होंने। एक लास्ट क्वेश्चन जो आता है कि क्या जो ये 4 कैटेगरीज हैं, क्या इनका ऐसा होगा कि 25 25 15 15 का कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है? आंसर इज नो, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ठीक है। लास्ट इज कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मेरी ईमेल आईडी है। आप इस पे कॉन्टैक्ट कॉल करके या ईमेल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। चलो, जय हिंद।